वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। क्या आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं? अगर जानना है तो बस इन आंकड़ों पर गौर कर लें। देश के 123 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। इसी तरह 143 जिले ऐसे हैं जहां पर सघन चिकित्सा के लिए एक भी आईसीयू बेड नहीं है। इनमें करीब 47 जिले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में हैं। यहाँ पर संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हालात भी बेहतर नहीं हैं। राज्य के 75 में से 53 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम आइसोलेशन बेड हैं। इनमें 31 जिले ऐसे हैं जो कोरोना प्रभावित भी हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कुछ अलहदा नहीं है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 31 ऐसे हैं जहां एक भी आईसीयू बेड नहीं है। इनमें से 10 जिले कोरोना प्रभावित हैं। राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का खुलासा तब हुआ जब खुद केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना वायरस का खौफ जिस तरह से हमारे दिल और दिमाग में घर कर चुका है, उस वक्त राज्यों की यह तस्वीर डराने वाली है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्यों की प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य इतना पिछड़ क्यों गया? क्या सरकारी इंतजाम निजी अस्पतालों के भरोसे ही छोड़ दिए गए, या फिर निजी अस्पतालों के सिंडिकेट को फलने और फूलने के लिए राज्य सरकारों ने जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है? वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ और ज़रूरी संसाधनों की कमी है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। सवाल कई हैं और नए आएंगे भी, लेकिन शायद अभी यह ऐसा दौर है जब सरकारों को इन सवालों को धैर्य से सुनकर आगे की रणनीति पर भी काम करना चाहिए। कोविड-19 से पहले की दुनिया अलग थी और इसके बाद अलग होगी, यह पूरी तरह से साफ है। ऐसे में राज्यों को वर्तमान हालात में इस महामारी से लड़ते हुए भविष्य की ज़रूरतों को भी समझना होगा। अपने स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं से लेकर
स्वास्थ्य बजट के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। समझना होगा कि आखिर हम कैसे अपने राज्य के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया करा सकते हैं। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। यह सही समय है जब हम अपना और अपनी तैयारियों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में सरकारों को अपनी योजना और क्रियान्वयन को एक बार फिर से समझना होगा और आने वाले वक्त में अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा। स्टॉप।